और निवेशित करना चाहिए। पैसे को एक तरीके से कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। लखनऊ के गोमती नगर स्थित धनम वृद्धि वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में निवेशक और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद आयोजित विशेष निवेशक संवाद सत्र में मौजूदा आर्थिक परिस्थिति और पूंजी बाजार की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने निवेशकों को बदलते आर्थिक परिदृश्य को समझने और सुरक्षित निवेश के विकल्पों पर जानकारी दी। कंपनी के सीईओ मृदुल वर्मा ने कहा कि नए कार्यालय के माध्यम से लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के निवेशकों को बेहतर, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि कंपनी 40 से अधिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड निवेश परामर्श और ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। ये आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज जनता नजर में आता है कि आजकल मार्केट जो अमेरिका ईरान युद्ध के बाद स्थिति हुई है, अब क्या देखते हैं, किस नजर से लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो निवेश की एक जो नियम है वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। इस तरीके की घटनाएं पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। हम इससे पहले कोविड देख चुके हैं, जब बहुत बड़ी गिरावट आई। जिन लोगों ने उस समय अपने निवेश को बरकरार रखा या नए निवेश को किया, वो आगे चल करके आप देखिए उनके निवेशों में बहुत बड़ी बढ़त आई। और अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट देखें या CAGR के उसमें देखें तो 15 से 18% का कैगर आया। तो इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ये समय समय पे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और हमारे निवेश, अगर हम निवेशित रहेंगे तभी हमारा अपना जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा और हमारा कॉर्पस बनेगा। और निवेशित करना चाहिए। पैसे को एक तरीके से अगर हम चाहें तो SIP के थ्रू भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम बोलते हैं, उसके माध्यम से भी अगर हम लोग उसको जमा करेंगे तो हमें रेगुलर एवरेज NAV के मिल जाएगी। बहुत समय तक अगर हम लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो उसका अलग से लाभ मिलता है। निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए वक्ताओं ने दीर्घकालिक निवेश, जोखिम प्रबंधन और संतुलित पोर्टफोलियो के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद अनुशासित निवेश से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में अनुराग अग्रवाल, अतुल गर्ग, रमेश अग्रवाल और अनीता रस्तोगी सहित कंपनी के प्रमुख सहयोगियों ने निवेशकों का स्वागत किया और वित्तीय जागरूकता को समय की आवश्यकता बताया। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, लॉन्ग टर्म में होने चाहिए। एक ही बात इसमें और ऐड करेंगे, जो जंजीज जिनको हम बोलते हैं, जो 18 to 25 ईयर्स के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको निवेश के बारे में हमको सिखाना चाहिए। हम सब लोग, हमारी 60 ईयर्स की एज है, मैंने 38 ईयर्स काम किया है, तो हमें उन बच्चों को सिखाना चाहिए हाउ टू इन्वेस्ट। और अगर वो लोग सीख गए तो हमारा अगला भारत जो होगा वो अलग दिशा में जाएगा। और महिलाओं को जरूर जागरूक करना चाहिए इसके लिए। निवेश के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन मैं चाहूंगा कि अगर आपको मालूम नहीं है स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो नेचुरली आप पढ़ करके इसको सीख नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल निवेशकों ने विशेषज्ञों के अनुभव और सुझावों को बेहद उपयोगी बताया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और उन्हें जागरूक निवेश की दिशा में प्रेरित करना है। कार्यक्रम में कोटक AMC के रितेश शुक्ला, मेरे एसेट AMC के मुकेश कुमार, एंजल वन लिमिटेड के देवेश पांडे, टाटा AMC के राजीव सिंह, HDFC AMC के प्रदीप कुमार, DSP AMC के रिजवान अजीज तथा ICICI प्रूडेंशियल AMC के चंचल सिंह ने अपने विचार साझा किए। रिटर्न्स कैसे जनरेट होगा, एक तो वो चीज है, और दूसरी चीज है कि उस समय बता रहे थे तो पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका N है, जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, R जो है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका N। तो जितना लंबे समय के लिए आप रहेंगे निवेशित, उतना आपका जो वेल्थ है उसमें ज्यादा है। इस समय कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं वित्तीय मंदी आने वाली है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये तो पॉलिटिक्स का वो, मतलब ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं। देखिए, ये सब चीजें है ना, थोड़ा सा डेटा आधारित होती है और उस पर कमेंट करना, आई थिंक वी आर वेरी लेस क्वालिफाइड पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। बट हमारे जो कंट्रोल द कंट्रोवर्स होता है ना, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, हमें वो कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी अभी काफी अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। जो हमारा GDP टोटल ग्रोथ रेट है वो हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी अच्छा है। और जो टोटल साइज है इकोनॉमी का वो भी काफी अच्छा है। तो थोड़ा सा करेंसी का डिप्रिशिएशन है, दैट इज वन पार्ट। लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे समय पार होगा, जैसे सर ने बोला कि ऐसे सिचुएशंस पहले भी आई हैं, तो ये आएंगी और इसमें हमें अपना बिहेवियर एग्जिबिट करने की जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अपने बिहेवियर को ज्यादा कंट्रोल करना है, जो आप दूसरे के साथ बिहेवियर को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते।
विशेषज्ञों ने रुपये के अवमूल्यन, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की बिकवाली जैसी विषयों पर चर्चा करते हुए बताया कि इनका भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे एक आसान चीज होती है जो अननेचुरल है। अगर आप वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं तो आप जरूर धोखे का शिकार होंगे। अगर ढलान ऊपर की तरफ है और आपको जोर कम लगाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए साइकिल में प्रॉब्लम है, और ढलान अगर नीचे की है और आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर बैंक रेट आज 6% का है, कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रयास कर ले 7, 8, 9% तक आपको रिटर्न दे सकती है, बट अगर कोई 12, 15, 14% प्रॉमिस कर रहा है तो जो आपका लालच होता है ना, वही आपको उस तरफ लेके जाता है और वही आपको नुकसान करता है। जो लोग पहली बार अगर निवेश करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे जो फर्स्ट टाइम करते हैं? सिर्फ एक चीज, आप डिसिप्लिन पे कायम रहिए, वर्मा जी के साथ मिलिए, इनकी जो सलाहें हैं उनको आप स्वीकारिए और निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, निश्चित धनराशि अगर आप लगाते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इस बाजार में एक्सपर्टाइज की वैल्यू नहीं है। इस बाजार में जो समय दे सकता है वो इससे पैसा कमा सकता है। एक चीज मैं इसमें ऐड करूँ